हानिया की मौत को लेकर ईरान के आह्वान पर मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी की बैठक बुलाई गई। सऊदी अरब के जेदा में बुधवार को हुई इस बैठक के 24 घंटे के भीतर ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुर बदले नजर आ रहे हैं। कल तक जो नेतन्याहू गाजा में संघर्ष विराम के लिए आनाकानी कर रहे थे, वो अब बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने गुरुवार को कहा है कि इजरायल गाजा में संघर्ष विराम की वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए राजी है। अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थों की मांग पर इजरायल ने 15 अगस्त को बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने पर सहमति जताई है। इससे पहले गाजा में युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने वाले अमेरिका, मिस्र और कतर की ओर से एक साझा बयान जारी किया गया था। इस बयान में इजरायल और हमास के नेताओं से बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की गई थी। साथ ही कहा गया है कि इस वार्ता के लिए अब और समय बर्बाद करने का कोई औचित्य नहीं है, न ही किसी भी पक्ष के पास और देरी के लिए कोई बहाना है। बातचीत में हमास के शामिल होने का भरोसा, वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि इस्माइल हानिया की हत्या के बावजूद हमास युद्ध विराम के लिए बातचीत फिर से शुरू कर सकता है। दरअसल इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल लीडर थे और हमास की ओर से इस वार्ता की अध्यक्षता हानिया ही कर रहे थे, लेकिन 31 जुलाई को तेहरान में उनकी हत्या के बाद संघर्ष विराम की कोशिशों के बड़ा झटका लगा है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर नेतन्याहू से बातचीत की थी। इस बातचीत में दोनों के बीच संघर्ष विराम को लेकर काफी तीखी बहस की खबरें सामने आई। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा था कि लंबी बातचीत के बावजूद संघर्ष विराम को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला है। तब बाइडेन की ओर से नेतन्याहू को सख्त हिदायत दी गई थी। वहीं अब ओआईसी की बैठक में भी इजरायल की आलोचना की गई। यही नहीं, सऊदी अरब ने भी तेहरान में हुई इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर बड़ी निंदा की है। सऊदी ने इसे ईरान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन माना जा रहा है कि ईरान के आक्रामक रवैये और उसे मुस्लिम देशों के मिल रहे समर्थन की वजह से इजरायल पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसकी वजह से इजरायल को बातचीत के लिए हामी भरनी पड़ी। इजरायल 10 महीनों से गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर से हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने और उसका जवाब देने में भी इजरायली सेना लगी हुई है। इजरायल की जनता बंधकों की रिहाई को लेकर लगातार नेतन्याहू सरकार की आलोचना कर रही है। ऐसे में जाहिर है इजरायली प्रधानमंत्री एक और युद्ध का खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। कतर, अमेरिका और इजिप्ट मध्यस्थता में एक बार फिर संघर्ष विराम के लिए वार्ता बुलाई गई है। ये बैठक 15 अगस्त को दोहा, कतर या काहिरा में ही हो सकती है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया गया है कि इजरायल 15 अगस्त अपना प्रतिनिधिमंडल तय स्थान पर भेजेगा ताकि युद्ध विराम के समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।